Hello, bachon. Let's read the given question. And the question states that a uniform chain of length 3 meter and mass 3 kg overhangs a smooth table with 2 meter laying on the table. If K is the kinetic energy of the chain in joule as it completely slips off the table, then the value of K is, and we have to take acceleration due to gravity as 10 meter per second square. So let's see the key concept here that we will use to solve this question. That is, we should know the law of conservation of mechanical energy, which says that the sum of kinetic energy in initial case plus potential energy इन इनिशियल केस, और ये जो होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल स्टेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन फाइनल स्टेट। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फॉर्मूला के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज हाफ ऑफ मास टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज गिवन बाय मास टाइम्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इन सारे फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो सोल्यूशन पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या कंडीशन गिवन है। तो ये सपोज ये एक टेबल है एंड इनिशियल स्टेट में इस पे एक चैन लाई कर रही है एंड ये 2 मीटर टेबल पे है एंड 1 मीटर जो है ये हैंग कर रही है। और ये जो 2 मीटर है इसकी मास जो है वो 2 kg है, और जो ये हैंग कर रही है ये 1 kg मास। नाउ इन द नेक्स्ट केस इसी टेबल पे अब हमें क्या कर रही है कि वैसे केस में जब पूरी 3 मीटर जो चैन है वो स्लिप हो जाए इस टेबल से, सो नाउ दिस इज 3 मीटर एंड मास इज 3 kg। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो के है, और हमें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। और ये जो चैन है इसकी मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हम लोग केस 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम लोग केस 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेम ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखिए हम लोग ये अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट केस शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन सेकेंड केस। सो यहाँ पे इनिशियली ये जो चैन है वो रेस्ट पे है, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी दैट विल बी 0। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी अगेन हेयर mgh1 कंसिडर कर लेते हैं, एंड देन हेयर काइनेटिक एनर्जी इज k प्लस, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगेन m सेकेंड, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय h सेकेंड केस की। तो साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ यहाँ करेंगे, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट जा रही है उसको हम लोग, ये जो h है उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मास होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग निकालेंगे तो जो हाइट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी सी जी की हाइट से डिस्टेंस मेजर करते हैं। दैट मीन्स जो ये फर्स्ट केस है यहाँ पे इसकी मास है 1 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये h1 जो डिस्टेंस लेंगे, ये जो यहाँ पे हैंगिंग मास है इसके लिए, दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड टू द सी जी पॉइंट। सो दिस विल बी आवर h1। तो यहाँ पे ये हो जाएगी माइनस ऑफ 0.5, क्योंकि टोटल 1 मीटर हैंग कर रही है तो सी जी पॉइंट क्या हो जाएगी इसकी हाफ, और नेगेटिव साइन हम लोग साइन कन्वेंशन के लिए ले रहे हैं। नाउ दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के प्लस, अब यहाँ पे जो हैंगिंग मास है दैट इज टोटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये जो है वो 3 kg इसकी मास है, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, एंड देन अब इसकी हाइट जो हमें गिवन है वो 3 मीटर है, तो इसकी सी जी से जो डिस्टेंस होगी दैट इज h2। सो दिस विल बी हाफ ऑफ 3 मीटर विच इज 1.5। अगेन अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस 1.5। तो यहाँ से इसको लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी -5 इक्वल टू
K plus minus 30 times 1.5 will be minus 45. So the K will be equal to minus 5 plus 45, which is equal to 40, and this is in joule. So finally, we can write the value of kinetic energy will be 40 joule, and this is the final answer for the given question. I hope you understood the solution. Thank you.